वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्य एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा भूता मद्भावमागताः नारायण 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 राम 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 हरि सर्व कर्माणि सदा कुर्वाणि बस राम नारायण 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 प्रपन्न देवकी परमानंदम कृष्ण देखो भाई, गृहस्थाश्रम में सुख शांति कैसे रहे, एक बात खास ध्यान देने की है। गृहस्थाश्रम में रहते हुए
परमात्मा प्राप्ति कैसे और सुख शांति कैसे रहे, इसमें एक बहुत बड़ी गलती है, उधर ध्यान नहीं जाता है। गृहस्थाश्रम में रहना तो हो गया आपका मुख्य, और सुख शांति कल्याण हो गया गौण। एक ध्यान दिया आपने, ख्याल किया आपने, क्या बोले? परमात्म तत्व की गर्ज नहीं है, गृहस्थ में रहने की गर्ज है। ये तो रहना हमारा होना ही चाहिए। अब परमात्म तत्व कैसे हो जाए? मूल में गृहस्थ में रह सकते ही नहीं, और परमात्मा से अलग हो सकते ही नहीं। बात है मूल में ये, और साथ है गृहस्थ में रहते हुए परमात्मा को, तो कैसे रह सको? गृहस्थ में रह सकोगी नहीं। आपकी मुख्य भावना गृहस्थ में है, गुण ये है उसकी प्राप्ति हो जाए। हमारी परिस्थिति वो ऐसी ही रहे, अवस्था ऐसी ही रहे, हमारा कुटुंब ऐसा रहे, जमीन ज्यादा तो मकान ऐसा ही रहे, अब ऐसा रहे और परमात्मा प्राप्ति हो जाए। ये जो भीतर में ऐसा रहे, ये होने नहीं जाएगी, परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी। ये परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी, और ये रहेगा नहीं। हमने बताया था बीकानेर में व्याख्यान में मैंने कहा था, ये संस्कृत जानने वाले समझेंगे, और ये तो समझता नहीं। हमारे कृदंत में एक सूत्र आता है, किप्च सूत्र है। उसका अर्थ होता है कि कोई धातु से किप प्रत्यय, किप प्रत्यय हो जाए, वो किप प्रत्यय है, बिल्कुल नहीं रहता। किप प भी गया, ई भी गया, क भी गया, वह भी गया, कर वर ईर प, किप क और वह और ई और प सब खत्म हो जाता, कुछ नहीं रहता है। जो वो है, पहले भू धातु से कृत कर दो तो बस भू का भू ही रहेगा और कुछ नहीं रहेगा, परंतु भू को गुण नहीं होने देगा, वृद्धि नहीं होने देगा। वृद्धि हो जाए वृद्धि नहीं होने देगा, गुण हो तो गुण नहीं होने देगा। तो संसार तो कृप है, ये ना तो गुण होने देता, ना वृद्धि होने देता, ना खुश रहता। केवल अधर रख ले, बिल्कुल कुछ नहीं रहने दे, इतना काम इनका है, और कुछ नहीं। इसका काम इतना ही है कि आपके गुण हो जाए, कोई वृद्धि हो जाएगा, आपका कल्याण हो जाए, ये नहीं होने देगा, और रहेगा नहीं, ये चला जाएगा। आपको सफा अधर रख करके, वंचित रख करके और चला जाएगा, ये रहेगा, आप वंचित नहीं जाओगे। खुद रह जाए तो कोई हर्ज नहीं, खुद तो रहता नहीं, ना गुण होने देता, ना वृद्धि होने देता, ना आप में गुण आ सकता है असली, ना आपकी बढ़ोतरी वृद्धि हो सकती है। ये देखो बस आपको वंचित ऐसा है संसार। अब संसार में रहते हुए वो बात हो जाए, अब कुछ से रहते गुण वृद्धि कैसे हो जाएगी? रहता है नहीं, गुण भी छोड़ दिया, ऐसी बात है। संसार खुद तो रहता नहीं, रहेगा ही नहीं, पर आपका कल्याण नहीं होने देना, इतना काम करेगा ये, आपका कल्याण नहीं होने देना। कब? कि जब आप चाहते रहो संसार हमारा बना रहे, रहते हुए हमारा कल्याण हो जाए, ये आपकी भावना परमात्मा तत्व को प्राप्त नहीं होने देगी।
हमारे गृह से मतलब नहीं, हमारे कुटुंब से मतलब नहीं, हमारे रुपया पैसा ज्यादा जमीन जीवन से भी हमें मतलब नहीं। हमें तो परमात्मा प्राप्ति होनी चाहिए, क्योंकि रहने वाला है नहीं, इसकी आशा रखना निरर्थक। संसार की आशा निरर्थक। आशा ही परमम दुखम, अरे नैराश्यम परमम सुखम। दुख सुख दो परम शब्द है। आशा ही परमम दुखम और नैराश्यम परमम सुखम। कितने निश्चित बात। जो नैराश्य होना है ना, संसार की आशा बिल्कुल छूट जाए। संसार बना रहे, शरीर बना रहे, रुपये बने रहे, कुटुंब बना रहे, घर बना रहे, गृहस्थ बना रहे, ये बना तो रहेगा नहीं, परमात्मा पर होने जाएगा नहीं, ये रहेगा नहीं, खुद रहेगा नहीं और परमात्मा पर होने जाएगा कुछ से साक्षात। आश्चर्य इस बात का है कि आप सब बुद्धिमान अपने को मानते हो, हम भी मानते हैं आप बुद्धिमान हो, पर ये नहीं सोचते हो कि ये चीजें रहने वाली नहीं है। अब रहने वाली नहीं है, उससे मोह छोड़ने में क्या बाधा है? रख तो सकोगे नहीं, ना शरीर को रख सकोगे, ना कुटुंब को रख सकोगे, ना रुपयों को रख सकोगे, ना अवस्था को, ना स्वास्थ्य को रख सकोगे। तो रख सकोगे ही नहीं, उसके रखने की इच्छा है, ये बुद्धिमानी है क्या? जिसको रख ही नहीं सकते उनको रखने की इच्छा क्यों करते हैं? रहे तो अच्छी बात, जाओ तो अच्छी बात, जाओ तो है ही। जो नहीं रह सकता है उसको नहीं मानना चाहिए। इन माताओं का मन में जब ये अधिक मास होता है तो कई चीजें देने का ये विचार करती है, ये 30-29 चीज देनी है, दान की चीज लाकर रखती है ना, तो उनको वो काम नहीं देती। छोरा के गिलास भी लिया उठा कर, ये नहीं, ये देने की है काम। ऐसे संसार सब छोड़ने का है, काम में देने का है। पर इनको समझते असली काम में लेना, तो पराई चीज है, अपना हक नहीं लगता, उस पर हक से माना है, इसका नाम है बेईमानी। केवल बेईमानी बात है और कोई बात नहीं। अंत ही तो ये तजेंगे पामर, तू न तजे अब ही ते। अंत में तो सब छोड़ेगा आपको। तू पहले से ही क्यों नहीं छोड़ते मन से? जैसे अपने बैठे हैं यहाँ पर इसको अपना नहीं मानते, ऐसे सबको ऐसे मानो तो क्या है? माँ बाप, स्त्री पुत्र, भाई भौजाई, भतीजे और स्त्री पुत्र आदि, घर संपत्ति, धन, ये है पर तो अपना नहीं। न जाने कब हमारा प्राण चला जाए, न जाने कब इनका प्राण चला जाए, कुछ पता नहीं। और अचानक मरते हैं, ये देखते हैं। ये कोई नई बात हो, हमें देखने को नहीं मिली, सुनने को नहीं मिली, क्या करें? तो सुनने को, देखने को सामने प्रत्यक्ष मिलती है। और विचार में प्रत्यक्ष निस्संदेह विचार आता है कि रहने वाली नहीं। मैं जब इस सत्संग में आया उस समय में जितने यहाँ थे, भाई जी थे, शेठ जी थे, घनश्याम जी थे, कई थे और सत्संग वाले कई थे। आज देखा तो बहुत कम रह गए। सबसे प्रत्यक्ष बात है एकदम। तो अब है ये रह जाएगा क्या? अगर रहने की रीत होती तो पहले वाले रहते, और वे नहीं रहे तो अब वाले ये रहेंगे, ये संभावना है।
तो फिर इसका मोह छोड़ने में क्या बाधा? अच्छे से अच्छा बर्ताव करो, उत्तम से उत्तम सेवा करो, सुख पहुंचाओ, पर इनका विश्वास मत रखो कि हमें निहाल कर देगा। इनका भरोसा मत रखो। और आस विश्वास भरोसा हरू जीव जड़ताई। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं परमात्मा के सिवा और की आशा रखने, विश्वास करना, भरोसा करना, यही जीव की जड़ता है। अब जो पता लग गया कि जड़ था, छोड़ दो। ये छोड़ो नहीं तो छूट तो जाएगा, तो छोड़ दो। तो मेरा छूटने से कल्याण नहीं होता है। वस्तुएं नहीं रहने से दरिद्रता होती, दरिद्रता से कल्याण नहीं होता है, त्याग से कल्याण होता है। त्यागी की दरिद्रता, दरिद्र की एक अवस्था है। चाहे एकादशी को भोजन न करो, चाहे एकादशी को भोजन न मिले, दोनों भूखे एक ही अवस्था है। पर भूखे का महत्व नहीं होता, एकादशी का महत्व होता है। मानो त्याग किया है, त्याग एक मिली नहीं चीज, एक त्याग किया, वो नहीं मिले उसका भी त्याग कर दो तो त्याग का फल हो जाएगा। नहीं मिली तो नहीं मिले, हम लड़े नहीं। ये बात तो ये सब छूटेगा, पर इस त्यागा शांति अनंतर, त्याग की अनंतरी शांति, तत्काल ही शांति है। आशा ही परम सुख, नैराश्यम परम सुख। अपनी तरफ में सेवा करो, सुख पहुंचाओ, प्रसन्नता उनकी लो। अपने तन से, मन से, वचन से, धन से, विद्या से, बुद्धि से, योग्यता से, अधिकार से सबको सुख कैसे पहुंचे, सबको आराम कर सके, सिवाय और कोई इच्छा नहीं। कार्य इत्येव यत् कर्माणि क्रियते न संगं त्यक्त्वा फलं चैव। सत्याग सात्विक मत। गीता की टीका लिखाने लगे ना तो बहुत मतलब ज्ञान हुआ। हरेक में कर्तव्य बताया, यष्टव्य नहीं मना कार्य नित्येव दातव्यम इति यद्दानं। करना कर्तव्य, केवल कर्तव्य और कोई मतलब नहीं, कुछ मतलब नहीं। कर्तव्य सामने आ, कर्तव्य कर दिया, सांगोपांग कर दिया, आसन से त्याग कर, फलेच्छा छोड़ के कार्य इति और कुछ नहीं। संगम त्यक्त्वा फलम चैव, आसक्ति का फलेच्छा का त्याग कर, सत्याग सात्विक, त्यागात् शांति। सावधानी से आप करो तो कोई कठिनता नहीं है। क्या कठिनता है? हम आशा तो रखे तो उसमें कठिनता है कि आशा तो पूरी करे, तो आप पूरी करेंगे, हमारे हाथ की बात नहीं। कैसे करें? पर आशा नहीं रखे, इसमें पराधीनता की बात कौन सी है? हम आशा नहीं रखते, इसमें क्या पराधीनता है? हमें कुछ लेना नहीं है, लेने की आशा ही नहीं रखनी है कि बिना लिए कैसा काम चले। तो काम चलाना क्यों है हमारे? नहीं चलता सही। अरे भाई हमारे को लेना है, इस इच्छा का छोड़ने कहता हूँ, लेने का त्याग नहीं कहता हूँ। कभी मैंने कैसे चले, मेरी बात समझती नहीं, ध्यान ही नहीं दिया। मैं कहता हूँ रुपया है, ये मिले ऐसी तृष्णा मत रहो। वो समझे कि स्वामी जी कहते हैं रुपया छोड़ दो,
डर लगता है उनको, डर बहुत आ सकती है जीवी के लिए। एक कहानी सुनी हमने, कहानी एक सेठ व्यापारी थे, वो बेटे के ससुराल गए तो वहां भोजन करने लगे। तो भोजन बनाया था, उसमें चावल और मूंग बनाए थे। चावल मूंग खिचड़ी भी बनाते हैं, चावल मूंग अलग अलग बनता है, दाल मूंग अलग अलग बनता है, दाल और चावल बना भोजन नहीं देते। तो उस शेष के मूंगों में लग गया घाटा, मूंगों में घाटा ज्यादा लग गया। तो वो आता है परोसने वाला कि सोचा मूंग लोगे, तो सोचा मूंग लोगे, मूंग लोगे, तो वो चिढ़ जाए। अरे मूंग लेंगे कि नहीं, लिए लेना नहीं है क्या, लिए नहीं है क्या, लेंगे नहीं, क्या सिखाते हो तुम, बार बार क्या कहते। वो बेचारा कहते हैं बनाए हुआ मूंग लोगे, वो समझे कि मस्करी करे हमारे से, अब मूंग और दे दो, ले लो मूंग। अब वो चिड़े जो है रुपया वाला चिड़े, मैं करे लोग मत रखो, चिड़े अरे मैं कहूँ ही नहीं होते, मैं तो बात दूसरी कहूँ। हम इसे रुपये निंदा करें, रुपये निंदा मैं क्यों करूँ, हमारे रुपयों को बैर है, बताओ। समझे यही है कि रुपया समझ रुपया बैर है, रुपया बस रुपया भी निंदा करे, रुपया छोड़ दो, रुपया छोड़ दो, हमारा काम कैसे चले बताओ। आपस में बात करे कि समझ तो कहते हैं रुपया छोड़ो तो हमारा काम कैसे चले बताओ, कैसे बैठे। अरे समझ कभी कहे ही नहीं है। देखो मेरे पास आने वाले रुपये छोड़ देते, मैं बहुत कम कहता हूँ साधु को भी कि तुम रुपये मत छुओ मत लो, बहुत कम, ज्यादा नहीं कहता हूँ। मेरे पास रहने वाले साधुओं को भी ऐसा नहीं कहता तुम रुपया मत लो, मत छुओ चाहो। मेरे को रुपया लेना छूना अच्छा नहीं लगता है, पर कहता नहीं हूं कि मत लो तो छू मत। तो उसको भी उनको भी मैं नहीं कहता तुम रुपया मत लो, तो आप गृहस्थों को मैं कहूँ रुपया मत लो, पर तो यही समझे बस मूंग लिया को नहीं लिया को नहीं, चिड़चिड़े अभी वो तो विचार करे मूंग भोजन करो। जो लोग चिड़े हमारी बातों से, और ये शेठ लोग समझे कि स्वामी जी रुपया ने समझे नहीं, रुपया जाने नहीं, रुपया ने तक तो समझे नहीं है, तो हम तो बेसमझी स्वीकार कर रहे हैं, समझते हैं, हम तो ज्यादा समझते ही नहीं। पर आप भी समझते नहीं हो, आपके बहम है, हम समझते हैं। तो अब क्या सुना मैं बताओ, क्या सुना। हम कहते हैं रुपयों को जो महत्व दिया है अपने से अधिक, आपके पास में रुपये होने से आप बड़े आदमी हो जाते हैं, रुपये न रहने से आप छोटे आदमी हो जाते हो। तो आपकी इज्जत हुई, रुपयों की इज्जत हुई, आपने अपनी फजीती करी, रुपयों ने फजीती करी। बताओ, अपनी फजीती मत करो, ये कहता हूं मैं। रुपया नहीं रखने का नहीं कहता हूं कि अपनी बेइज्जती क्यों करो, फजीती क्यों करो, अपना अपमान इतना क्यों करो, अपना दर्जा क्यों घटाओ। बड़ा समझ नहीं आता। रुपया होने से आदमी बड़े हो जाओगे, रुपया नहीं रहने से छोटे हो जाओगे। तो आप छोटे बड़े हुए, रुपये बड़े छोटे हुए, आपकी फजीती है कि नहीं। आप लोग विचार कैसे उत्तर दो, आपकी इज्जत बहुत हो गई क्या।
रुपये होने से आप बड़े और रुपये नहीं होने से आप छोटे, तो आपकी इज्जत क्या हुई? इज्जत तो रुपयों की हुई ना। और रुपये आने जाने वाले कहते हो बगीच पर हाथ रो मैल, रुपये के हाथ रो मैल, तो थे मैलरा गुलाम क्यों हो गया? परमात्मा के साक्षात अंश होते हुए तो मैल का हाथ के मैल का गुलाम हो गया। कभी चिड़ जाए मुंह बुलाओगे क्या? क्या करें बताओ? व्यवहार सब अच्छी तरह से करो, परंतु यही हो जाए कामोपभोग परमा एतावदिति निश्चिता, यही जो कुछ है सो कुछ है, ये आदमी संपत्ति है, नानंद स्थिति वादी ना, और है ही नहीं कुछ, यही है जो कुछ है सो, खाना पीना कमाना बस। नानक ऐसा ही बोलते हैं, ऐसा ही करते हैं, ऐसा ही निश्चय। ये कितना दिन रहेगा? ये भोग, ये पदार्थ, ये रुपये, ये अवस्था कितना दिन रहने वाली है? इसके भरोसे बैठे हो तो कितना दिन सारा देसी, कब तक आपकी सारा साथ देगा? ये जरा सोचो, और कोई बात नहीं, केवल इतना ख्याल करना। अगर ये सूरबीरता रहे तो कोई पुराने देखो, आप जब तक गुलामी रखोगे तब तक पदार्थ बड़ा कठिनता से मिलेगा, और आपकी हृदय की गुलामी हट जाएगी तो पदार्थ खुले मिलेंगे, खुले। घर में कोई दूसरा आदमी हो तो ताला लगता है, घर का नहीं है, पर कोई ताला की जरूरत नहीं। जो आप लोभ छोड़ दो तो भगवान के घर के हो सब, ताला लगेगी नहीं, सब से खुली मिलेगी। और मन में खाऊं खाऊं करोगे तो बंद हो जाएगा, ताला लग जाएगा। ये मैंने देखा है, ऐसी बातें देखी हुई है, केवल पुस्तकों की नहीं है, पुस्तकों से है ही, शास्त्रों में संत महात्मा कहते ही है, परंतु प्रत्यक्ष में देखी हुई बात। जितना आप लोभ अधिक लगोगे, खाऊं खाऊं अधिक करोगे, देने वाले का मन संकुचित हो जाएगा, देना चाहेगा नहीं, और भीतर से लेने की इच्छा नहीं है तो देने वाले के देने की मन में आवेगी। ये आप ध्यान दो, समझ में आती है कि नहीं आती है तो मैं जानता नहीं भाई, परंतु बात ऐसी है, हम लेना चाहे तो देने वाले देना नहीं चाहते, और हम लेना नहीं चाहते हृदय से, बिल्कुल भीतर से। दम्भ पाखंड नहीं, दिखावटीपना नहीं है, कोई दिखाव त्याग हो, दिखाव नहीं, भीतर से कोई लोभ नहीं है, तो चीजें खुली मिलती है, खुली। ये बात एकदम प्रत्यक्ष है, परंतु आप माने तब वो, और जब आप हृदय चाहते ही नहीं तो चीज खुली हमारे क्या काम की, खुली हो चाहे बंद हो, हम चाहते ही नहीं, परंतु भीतर से आएंगे नहीं चाह रहे खुली मिले तो अपने भी मत चाहो खुली मिल जाए, ये ढंग है हमारा, नियत वो क्यों। अब क्या करें, कैसे कहें बताओ? शेर जी ने कहा था कि तुम लोगों में कैसे समझाऊं, वो पूरी बात हमारे अकल में नहीं आती कि मैं कैसे कहूँ, किस रीति से कहूँ, किस रीति में समझाऊं, वो हमारे कुछ समझ में नहीं आती। तो हम भी क्या करें? अंत ही तोहे तजेंगे पामर, वो अंत में तुम्हारा त्याग करे।
अभी बात सच्ची है रात जान से, तो भीतर से मोह रखते हो, ये बाधक है। रुपये बाधक नहीं, गृहस्थ बाधक नहीं, ये बाधक नहीं, परंतु भीतर से ये बना रहे, ये असली बाधा है। और रहेगा नहीं, बाधा बाधा कोरी होगी और कुछ नहीं रहेगा, नहीं बिल्कुल आपको बाधा बाधा लग जाएगी, सिवाय बाधा के और कोई मतलब नहीं निकलेगा, रहेगा ही नहीं। बट आपकी इच्छा है कि बना रहे, बस बाधा लग जाएगी, बाधा आपके लग जाएगी, इसमें कोई संदेह की बात है। ऐसी बात तो ये भावना न रहे, बना रहे तो रहे, न सही। थोड़ा सा वैराग्य, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा भी हो जाए कोई बात नहीं, अब यूं ही सही, अब क्या बहुत लाभ होता है। मेरे को पूछो, मेरे को वैराग्य नहीं हुआ तेजी का, इतनी तेजी ये हो जाती है कि नहीं सही, थोड़ी सी एक रेखा आई, थोड़ी सी, तो ये अच्छी बात है, और न हो तो न सही, बहुत लाभ होता। कहीं हो जाएगा तो लोग यूं मान रहे हो, ऐसे यूं मान लो साहब, इसके आपसे लोग यूं मान लेंगे, यूं समझ लेंगे, ऐसे समझ लो। वहम है, कोरा वहम है, इसकी आशा रखनी, गुलामी रखनी, कल गुलामी आशा ये मतलब फिर ठीक है, बहुत है पदार्थ, उनको खर्च करो, मौज की बात, पदार्थ रहने वाला है ही नहीं, ये शरीर रहने वाला है नहीं। और इतनी बात इतनी स्पष्ट है कि बच्चा पेट में मर जाता है, जन्मता मर जाता है, दिनों का, महीनों का, वर्षों का, हर समय मरने की रीत है, और फिर निश्चिंत बैठे। तो कोई मरना है ये मतलब नहीं है, परंतु जीने की आशा क्यों रखते हो कि जीने की संभावना है नहीं, मरने की संभावना है ही। अब उसकी आशा को लेकर के और नाहक अपना समय बिगाड़ते, और कुछ कर नहीं सकते। आशा ही परम दुखम। अच्छी तरह से बर्ताव करो, उत्तम रीति से बर्ताव करो, श्रेष्ठ बर्ताव करो, हरे को कैसे सुख पहुंचे, आराम सबको कैसे पहुंचे, ऐसा अपने में रखो। सेवा करो, तन से, मन से, वचन से, विद्या बुद्धि योग्यता जो कुछ है अपने उससे सब सेवा करो। एक तो भजन, एक सेवा, ये दो मनुष्य कर सकता है, और से नहीं होती। मनुष्य में ये बात, एक भगवान को याद कर सकता है, एक ये जानकर दूसरों की सेवा कर सकता है, सुख पहुंचा सकता है। पशु पक्षियों से आप सेवा ले लो, वृक्षों से आप सेवा ले लो, परंतु पशु पक्षी, भेड़ बकरी, गाय भैंस, ये आकर सेवा कर दे, ले लो बोले आप। वृक्षों से, पौधों से, सबसे आप अपना स्वार्थ ले लो, पर ये आपका स्वार्थ कर दे, ये नहीं है। ये दो योग्यता मनुष्य में ही है, ये सेवा कर सकता है। कुछ भी न लेकर के केवल सेवा करना, केवल सुख पहुंचाना, औरों को आराम पहुंचाना, तन मन वचन धन से, और भगवान को याद करना, ये उद्धार करने की रीति है। और दोनों योग्यता मनुष्य में है, भगवान की याद रखने की, चिंतन करने की, भजन करने की, प्रार्थना करने की, हे नाथ भूलू नहीं, ये योग्यता है। और है अपने जितना अपने पास शक्ति है, शरीर है, सामग्री है, सामान है, सामर्थ्य है, समय है,
उसके अनुसार दूसरों सुख पहुंचाना, भाव रखना, करे की सेवा करना। ये हर समय सीख जाएगी करना, अपने उम्र में ये करना का, तो आपका निर्वाह होने में कोई बाधा नहीं होगी। और बाधा हो जाए तो क्या, हमें तो यही करना है, बाधा हो चाहे न हो, बाधा हमें स्वीकार है, हमें तो सुख पहुंचाना, हर एक की सेवा कर रहे। देखो मैंने ये कहा कि आप ऐसा ही बचा, तो आ जाओ इधर, शौक छुड़ा दोगे तो आ जाना, कोई मूल्यवान नहीं है। मूल्यवान ये है कि हम शरीर से, वाणी से, मन से, धन से औरों की सेवा करेंगे। हमें इनसे कुछ लेना नहीं है, हमें केवल इनकी सेवा करना है। सुख कैसे पहुंचे ये भाव आप कर लो, ठीक हो गया, क्या हो गया। जहां हो वहां ही माता पिता को सुख कैसे हो, भाई बंधुओं को सुख कैसे हो, स्त्री पुत्रों को सुख कैसे हो, कुटुंबियों को सुख कैसे हो, उनका भला कैसे हो, लोग परलोक कैसे सुधरे, इनका कल्याण कैसे हो, इनको आराम कैसे मिले, इनको सुख कैसे मिले। ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रता। प्राणी मात्र के हित में आपकी प्रीति होनी चाहिए। आप हित कितना करते इसकी जरूरत नहीं है। ज्यादा शक्ति वाला ज्यादा हित करेगा, ज्यादा धन वाला ज्यादा दान करेगा, सेवा ज्यादा करेगा, शक्ति है। और कोई कम करेगा, पर कम और ज्यादा की कोई कीमत नहीं है। अपनी शक्ति के अनुसार करो, उस फल बरोबर होगा। लाखों करोड़ों रुपया से हो, वो 2-4 रुपया से वही हो जाएगा। तो 2-4 रुपये है आपके पास, अधिक है ही नहीं। करोड़ से करोड़ देने सर्वस्व हुआ, 4 रुपये 4 देने सर्वस्व हो गया आपका। भगवान को गिनती नहीं है कि इतना रुपये गिनती हुई, गिनती नहीं। तुम्हारे पास जो है वो दे दिया, सर्वस्व हो गया। तो सर्वभूत हिते रहता, प्राणी मात्र के हित में प्रीति होनी चाहिए। सच्चे हृदय से प्रीति हो कि सबका कल्याण कैसे हो, सबका हित कैसे हो। उमा संत की यह बढ़ाई, मंद कर जो करे भलाई। मंद कर जो भलाई कर रहे हैं तो दूसरों की भलाई तो वो करेगा ही। मंद कर जो भी भलाई करता है तो दूसरों की भलाई करेगा ही। दुष्ट हृदय क्या होता है कि जो कर हित अनहित ताहु, तो उसका अनहित करना, पर बैर कारण सबका उसो, वो तो सबसे ही बैर, तो सबसे बिना कारण सबसे बैर। मैं हित करे उसको तो खबर लेनी। ऐसे मंद कर जो करे भलाई, उसमें क्या भलाई तो सबके प्रति करता ही है, उसमें ही करनी है तो सबके प्रति भलाई करेगा ही। भैर अकारण सबका उसो, ऐसे कर हित अवेसा उसो। तो मंद कर जो करे भलाई, सबका भला हो जाए, सबका कल्याण हो जाए, आपका जीवन महान पवित्र हो जाएगा। भाई हो चाहे बहन हो, छोटा हो चाहे बड़ा हो, जवान हो चाहे बूढ़ा हो, साधु हो चाहे गृहस्थ हो, कोई क्या, केवल भाव ही हो जाए। ऐसा भाव बनाने में कठिनता नहीं है। थोड़ी बहुत व्यवहार में कठिनता आ सकती है, वो कठिनता तो आपकी आवेगी। लोभ रखते हुए भी आवेगी, मेरा मतलब सिद्ध हो जाए ये रखते भी आवेगी, कठिनता तो आवेगी। भगत पर कठिनता भोगनी पड़ेगी, ये तो आवेगी। तो नया नुकसान कुछ होगा नहीं और फायदा बड़ा भारी हो जाएगा। केवल ये भाव हो जाए कि सब सुखी कैसे हो जाए, सबको आराम कैसे मिले, सबका हित कैसे हो, केवल भाव बना लो बस। घर में जहां रहो वहां है उनका हित कैसे हो, तो घर में रहते हुए कल्याण हो जाएगा। और घर में रहते रहे, हमारा घर है जो रहे, हमारा सुख सुविधा रहे, ये भावना बाधेगी और कोई बात।
सर्व कर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद व्यपाश्रय। ये श्लोक अभी सुना मैंने, तो प्राग से वृत्ति करके मद व्यपाश्रय चीज है। आश्रय केवल भगवान का है, इनका आश्रय नहीं है। काम सब करो, सर्व कर्माणि पर सदा कुर्वाणो। कितनी विचित्र बात बताई, किस पर बताई? वो यथवा काय मानस ध्यान योग परो नित्यम वैराग्य संपास अहंकार परो, इतनी बताई। सर्व कर्माणि और सदा कुर्वाणि, सदा ही करता रहे। सब कर्म जो करते भी सामने आ जाए वो करे, उसमें छांटने की जरूरत नहीं। और सदा ही करता रहे, मशीन की तरह करता रहे, सदा सब काम। पर बात क्या है? मद व्यापार आश्रय केवल भगवान। जैसे रुपयों का आश्रय है, जैसे रुपये पैसा, कुटुंब का आश्रय है, मनुष्यों का आश्रय है, ऐसे आश्रय लिए रखा है आधार। हमारे तो ब्याज से काम चलता है, इस रुपये से तो काम चलेगा, हमारे लड़के वाले देंगे से काम चलेगा। ये जो मन में आधार मान रखा है, ये बाधा है। सब काम करो आप, जो आपके सामने कर्तव्य रूप से आ जाए, बड़े उत्साह से तत्परता से करो, परंतु आश्रय नहीं। अब क्या होगा? हमारे मकान नहीं मिले तो क्या दशा होगी, रोटी नहीं मिले तो क्या दशा होगी, क्या क्या दशा होगी। रोटी मिले तो अधिक से अधिक मरना होगा, तो खाकर के मर जाएंगे, भूखों मरते मरना तो है ही। चाहे भूखों मर के मरो, चाहे खा करके मरो, मरना तो है ही। तो भूखों मर खाकर मर जाए क्या अर्थ है, भूखा मर जाए तो क्या अर्थ है? नया नुकसान तो कुछ हुआ नहीं। भूखा मर करके मर गए तो नया नुकसान क्या हुआ? मरना तो है ही, खा पी के फिर भी मरोगे। तो फिर गुलामी क्यों करे अन्न की? क्यों खाकर के जीते रहे? सुबह ऐसी बात तो है नहीं। तो खाकर मर जाएंगे तो न्याय तो नहीं मिले अपने को, तो नहीं मिले तो नहीं मिलने से मर जाएंगे। क्या भूखा मर के मर जाएंगे? मरना तो पड़ेगा भाई, हर हाल से मरना पड़ेगा, ये पक्का विचार है। तो पहले से पक्का रखा, इससे बदकर है ही नहीं कोई। एक कहानी याद आ गई बीच में। एक सेठ गांव में रहने वाला बहुत दूर प्रांत में चला गया, जहाँ कोई पहचान नहीं। वहां देखा तो भाई व्यापार कौन सा ठीक है जिसमें पैसा पैदा अधिक हो। तो देखा तो लोगों के जूता नहीं है, तो जूता बनाना शुरू कर दिया, सीख लिया जूता बनाना शुरू किया। फिर 5-7 आदमी रख दिया, आप भी बनाओ और से बनाओ। काम चला, अच्छे तरह से लाखों रुपये हुआ, पास में व्यापार चला। आवश्यकता थी उस देश में, बढ़िया। तो अपने गांव के एक ठाकुर, एक राजपूत, वो चले गए वहां। उनसे जाकर देखा कि सेठ ये क्या काम किया तुमने? जूता बनाते हो, चमड़े का जूता, तुम्हारे बाप दादा ने बनाया नहीं, ये तो काम बड़ा नीचा काम है। कैसा करो, क्या करे, पैदा नहीं हुई क्या करे, किस तरह से पैदा करनी है? 5-10 रुपये दे दिए कि आप महाराज, कहना नहीं किसी को, आप जाओ। आ गए, वो धनी बन करके आ गया वहां पर, तो खूब ठाठ बाठ रहने लगा। तो वो राजपूत कहेगा कि सेठ कुछ दे दे, बाहर कुछ। अब अनाज ले जाए, कभी गेहूं ले जाए, कभी गुड़ ले जाए, कभी चीनी ले जाए, कभी पैसा ले जाए। कहते मैं कह दूंगा, मैं कह दूंगा। तो शेर ने देखा रहे तो आपस लगी कि मैं कह दूंगा। हाँ कह दो साहब, चमड़ा लेकिन मुंडे में बनाया रुपया, ये देने वास्ते नहीं है, कह दो। अब क्या कह दे, कह दी मैंने पूरी। जूता ही नहीं है, चमड़े में, चमड़ा मुंह में लेके जूता बना करके रुपया पैदा किया है, कह दो, जाओ कह दो।
अब क्या कहते हैं, तो पूरा डरा यूं राव साहब, मैं कह दूंगा, वो कह दूंगा, वो कह दूंगा। ये फिर डराओ, कैसे काम चलेगा, कैसे काम चलेगा? अरे मर जाएंगे और क्या होगा, रुपया नहीं मिलेगा, अन्न नहीं मिलेगा तो मरेंगे और क्या, मरना है। साहब कह दो, कह दिया शायद, कोई दिया, डर किस बात का? पाप नहीं करना है, अन्याय नहीं करना है, सेवा करना है, मर जाओ तुम। स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह, स्वधर्मे निधनम श्रेय। अपने धर्म पालन करते हुए मर जाए तो कल्याणकारक है। कितनी आफत आ जाए, कुछ भी आ जाए, सेवा करेंगे भाई। आफत ऐसी आ जाएगी, अन्न नहीं मिलेगा, जल नहीं मिलेगा, प्राण नहीं रहेंगे, तो प्राण तो नहीं रहने वाली है। खा करके मरो चाहे भूखा मरते मरो, मरना तो है ही आखिर में, पहले से स्वीकार कर, पहले से। भाई और बहनों, अगर हिम्मत हो, जहां हो वहां रहते हुए सबकी सेवा करना है, सबको सुख पहुंचाना है। हमारे को चाहे कुछ मिले न मिले, थोड़ा मिले ज्यादा मिले, जो तू निर्वाह करते हैं अपने, वो निर्वाह हो ज्यादा सी बात नहीं हो तो सी बात। एक दिन भी पहले नहीं मरेगा, अरे मरेगा तो क्या अर्ज हुआ, नई बात क्या होगी, कोई नया नुकसान तो है नहीं, होने वाले नुकसान। हिम्मत अपनी चाहिए, कल्याण हो जाएगा मुफ्त में, कल्याण तो मुफ्त हो जाएगा। अरे यहाँ बिगड़ेगा कुछ नहीं, अरे बिगड़ जाए तो बिगड़ना तो है ही, हमने स्वीकार कर दिया पहले। मरने से डरना नहीं, अरे मरने से नहीं डरो तो और डर लगेगा ही नहीं, और क्या डर, भय किस बात का है। मृत्यु और विभेद की मूढ़ भीतंग मृत्यु मुंशति, क्या डरता है, क्या भयभीत होने से मौत नहीं मारेगी? तो ये तो मृत्यु तो हो गई, इस वास्ते अच्छी बात है। जितना जीव है अच्छा काम करेंगे, मर जाएंगे तो बस मौज की बात, आनंद की बात। जन्म लियो जन्म मरणों पड़सी, मौत की नगरों सिर कूटे की बात है। मौत तो आ रही, प्रत्येक क्षण में मृत्यु आ रही है। जितना जी गए उतने तो मर गए हैं, बाकी कितना पता नहीं, मर रहे हैं हरदम। इस बात को याद है कि मर तो रहे ही भाई, ये मर गए क्या नई बात होगी, ये तो बुझना होती है। कोई परवाह, काम करेंगे ठीक अच्छी तरह से, नारायण नारायण नारायण, ये बात है भाई। तो सर्व कर्माण्य भी सदा कुर्वन् मद्भास, तो भक्ति में क्या है, मद में पास है। मत प्रसादात अवाप्नोति शाश्वतम पद्मम् चेतसा सर्व कर्माणि मयि संन्यास मत बुद्धि उपास मत चित्त सर्व दुर्गानी मत प्रसाद, मत प्रसादात दुर्गानी तरीके से, और मत प्रसाद अवाप्नोति शाश्वतम पद्मम्, दोनों चेत मत प्रसादात बताइए, मेरी कृपा से जाएगा। क्यों थोड़ा देगी, भगवान के ऊपर रख दे, आप सब विघ्नों को दूर मैं कर दूंगा, कल्याण मैं कर दूंगा, उद्धार मैं कर दूंगा। भगवान जैसा कोई लेव है, इससे बढ़कर और कौन मिलेगा? साफ कर, मत प्रसादाद अवाप्नोति शाश्वतम पदम अव्ययम, अविनाशी शाश्वत अविनाशी पद मिलेगा मेरी कृपा से। और सर्व दुर्गाणी मत प्रसादात तरिष्यसि, मेरी कृपा से संपूर्ण विघ्नों को तर जाएगा, तो बाधाएं मिट जाएगी, परमाने प्राप्ति हो जाएगी केवल भगवान की कृपा से। वो कृपा मिलती कब है? भगवान की कृपा के आस से ले ले। एक आस रो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम चातक तुलसीदास।
एक आसरो एक बल, भगवान का ही बल है, भगवान का ही आस, एक ही आशा, एक ही विश्वास, दूसरी बात की परवाह नहीं है कुछ। काम सब करना है परंतु भीतर में भरोसा केवल भगवान का। एक आसरो एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम चातक तुलसीदास की बात है। तो सर्व कर्माण्य भी सदा कुर्वाणो मद विपास, काम सब करो, मशीन की तरह करो, पर आश्रय काम का, रुपयों का, किसी का आश्रय मत रखो। तुम्हें आधार केवल भगवान है हमारे, तो आश्रय भगवान मत विपास। बस सुबह बताया नहीं, ये भक्ति में क्या विलक्षण होता है। भक्ति में अपने पर भार रहता ही नहीं, अपने पर बोझा नहीं रहता, केवल भगवत आज्ञा के अनुसार जीवन बिताना है भाई। और क्या करना है, अपने क्या लेना है, क्या करना है, क्या मतलब है, केवल भगवान के चरणों का आश्रय लेना, उसी की छत्र छाया में रहते हुए अपने जीवन का जीवे तो मौज है, मरे तो मौज है, लाभ हो जाए तो मौज, नुकसान हो जाए तो अपने क्या मतलब लाभ से और नुकसान से, हमें क्या मतलब जीने से और मरने से, क्या है सुख से और दुख से, हमें क्या मतलब है। हमें तो मतलब, हमें श्री काम दुनिया, मेरा श्री कृष्ण प्यारा है, हमें तो भगवान प्यारे है, हमें दुनिया से काम नहीं है, मतलब यशोदा नंद के नंदन मेरे नैनों का तारा है। मेरा भाई क्या थी, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, अपने मेरे गिरध गोपाल तो आता, अपने दूसरों न कोई यहाँ फैल हो जाते हैं। इतना से आधा काम तो है ही अपना किया हुआ, सत्संग करते हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा न कोई, इसमें फैल, थोड़ा सा हिम्मत करो और क्या है, मेरे तो गिरधर गोपाल है ही, अब दूसरा न कोई। वो किस विषय में, लेने के विषय में, सेवा करने में सब हमारे, सबको सुख पहुंचाओ, ये सेवा करो, सब हमारा। गंगा जल लाकर मटका भर दो, खूब ठंडा जल रहे, मिट्टी बैठ जाने से वो निकला, साफ करते पानी को, अपना से सेवा करो और अपन काम लेना नहीं, किसी से कुछ लेना नहीं, कोई मतलब नहीं। तन से, मन से, वचन से, धन से अपने हित करो, सर्वभूत हित रता। आप कितना हित करते ये नहीं बताया, आपकी रति, आपकी प्रीति हित करनी चाहिए, सबके हित करने में प्रीति आपकी, भीतर में रुचि, जैसे लोभी की पैसों में रुचि होती है, ऐसे सबके हित में रुचि आपकी हो जाए, बस फिर मेरा प्राण है ही भीतर में रुचि है, थोड़ी सी और पक्की कर लो। देखो रास्ता है, वो रास्ता ठीक करने में सुगमता पड़ती है, नया रास्ता है तो उसके अपेक्षा, तो भगवान हमारे, हम भगवान के हैं, अब हमारे से कैसे सुख। एकांत में यही सोचे कि सबको आराम कैसे हो, सबको सुख कैसे हो, सबका भला कैसे हो, सबका कल्याण कैसे हो, सबका आदर कैसे हो, सबकी प्रशंसा कैसे हो, सबका हित कैसे हो, कहाँ कहाँ मैं कैसा कैसा हित कर सकता हूँ, वो करो, वो भी सुगमता से हो सके, जितना कठिनता पड़ने सुगमता से हो सके, केवल भाव हित करने का हुआ। आपने कितना किया कि माप तो नहीं मिली तुम्हें, सर्वभूत हित रहता, प्राणी मात्र के हित में प्रीति होनी चाहिए, रति और भगवान को याद है, दो ही बात खास। फिर मत प्रसाद त्याग, भगवान की कृपा से विघ्न हट जाएंगे सब, और प्रभु से प्राप्ति हो जाएगी, बाधा हट जाएगी, सब बाधा हट जाएगी, ये बात है सब।
इसमें आपको करना कुछ नहीं है। ये जो उपकार की बात है, यहाँ से मिली हुई चीज यहाँ दे दे, यहाँ की चीज यहाँ ही बढ़ता हुआ। बांकुड़ा जिला में बहुत अकाल पड़ गया था, तो सेठ जी ने 100-125 जगह कीर्तन खोल दिए। कीर्तन में आ जाओ, घंटा 2 घंटा और चावल ले जाओ, बहुत पैसे लगे। उन दिनों कलकत्ता रहता था मैं, तो वहां से कई आदमी भेजे, कुछ सेवा करने वाले आदमी गए। तो एक जगह की बात है, सेठ जी खुद मोटर लेकर के घूम गए हैं, जितनी जगह ऐसा सदाबत चलता, कीर्तन चलता था। तो एक गांव में ठहरे तो बहुत बंगाली बड़े बूढ़े आदमी आए। कहा तो सेठ जी बंगला में व्याख्यान देते थे, तो बंगला में क्यों, आपने तो बहुत अच्छा किया, हम लोगों को जिला दिया। सेठ जी का देखो, आप हमारी झूठी प्रशंसा करते, हम मारवाड़ से आए तो हमारे पास धन नहीं था, यहाँ आकर हमने धन पैदा किया, तो आपके यहाँ का धन पूरा पूरा लगा दे, तब तक तो आपकी चीज आपको दी, हमारे घर में क्या दिया। इसके बाद कहीं मारवाड़ से लावे और लगावे तो कैसे, तो तुमने किया, हमने तो पूरा यहाँ कमाया हुआ भी लगाया नहीं है, वो भी बाकी पड़ा है, तो हमने क्या उपकार किया, तुम्हारी चीज भी तुम्हारे को दी नहीं है। झूठी प्रशंसा किस बात की, ये बात है। तो आप यहाँ से ले उस चीज यहाँ दे दो, उपकार में लगा दो। आपके पास में क्या लाए थे, माँ से पूछ लेना, धागा ही नहीं था पास, नंग धड़ंग जन्मे थे, और जाओगे तो लाश भी पड़ी रहेगी। तो यहाँ की चीज यहाँ लगाने में आपको क्या पता लगती, बोलो। और वो भी लगाने कितना, आप लगा सको जितना लगाओ, भूखे रह जाओ, नंगे हो जाओ, ये नहीं कहा। ये कपड़े मत रखो, रोटी मत रखो, अपने लगाते, अपना निर्वाह भी कर लो, निर्वाह मात्र अपने औरों को देते थे, हम भी अपना निर्वाह कर लो। भाव ये हो कि सब कुछ हो जाए तो हित कैसे हो, सब कुछ लगा दे, ये भाव भीतर का रहे तो त्यागा शांति तत्काल शांति मिलती। ऐसी मद व्यपाश्रय कब होगा, शरण आश्रय केवल भगवान, और भरोसा नहीं, और आश विश्वास भरोसा, ये जीव जड़ चाहिए, इसका त्याग करना। और की आशा, और का विश्वास, और का भरोसा नहीं होगा। एक आस रो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम सात्विक तुलसीदास। एक आस रो, एक बल, एक आस विश्वास, ये बात है महाराज, इतनी सी बात है, लंबी थोड़ी बात है। अब इसमें कुछ शंका हो तो बोलो। अंत ही तो ये तजेंगे पामर, तून तबे तजे अब ही थे। वो क्या क्या छोड़कर चले जाओ ये नहीं है, केवल हृदय से इनकी आशा का त्याग कर देना, ये निहाल कर देंगे हमारे, उनसे इनके सहारे हम जीते हैं। ये नहीं, सहारा तो केवल भगवान का है भाई, जिसके हरि की परतीत नहीं, सो करी है आशा अकबर की। ये तो कौन अकबर की आशा, इतनी बात है। उठ कर चल दिया, कहाँ रहेंगे, कैसे रहेंगे, पता नहीं कहाँ रहेंगे, कैसे रहेंगे। भगवान के ऊपर निर्भर है। मतलब हमारे एक मित्र
उन्होंने ऐसी बातें की, आपको सुनाई है कई बार। एक जगह तो बैठूंगा नहीं, गांव में जाऊंगा नहीं, बात बोलूंगा नहीं, किसी से मांगूंगा नहीं। देखो ठाकुर जी कैसे देते हैं, भगवान देते हैं तो देखो कैसे देता है। चल दिए और गांव दी के सामने ने वो रास्ता छोड़ दे चल दिया, कोई रास्ता आया उस रास्ते चल दिया। कमर डोरी पास वो ले लिया, हाथ पर 2-3 दिन कितने में रहे। बोलना नहीं किसी से, पूछे तो कहना नहीं कुछ भी, मांगना नहीं, भिक्षा नहीं। एक दिन पहुंचे शाम की वक्त में एक गांव के मुझे गांव दिखा तो वो गांव छोड़ रास्ता आ गया, उस रास्ते से चले। एक भेड़ बकरी चराने वाला आवाज दी, बाबा जी ऐसा देखा नहीं, बोला ही नहीं, उसने देखा कि साधु है। वे बाबा जी गया खेत में, खेत जाता न मस्त, खेत में कुआ था, उसको जल दे दिया, हाथ पैर धो लिए, जल पी लिया, सो गए वही। वो कहाँ जाना है, कोई जाना मतलब नहीं। रात्रि में वो पहुंचा दूध लेकर के, और करोट बदली जब कहा महाराज कौन, तो मैं दूध लाया हूँ, दूध पी लो। कैसे देते, ऐसे देते। गर्ज करता देने वाला गर्ज करता, दूध पी लो, दूध लाया हूँ। कौन है भाई? तो मैं वही हूँ जो शाम भेड़ बकरी चलाता था, आवाज दी हुई मैं हूँ। और दूध भेड़ बकरी का नहीं है, दूध गाय का लाया हूँ कि बाबा जी भेड़ बकरी का पिए न, दूध गाय का लाया हूँ। दूध पी लो, तो कहते पी लिया। 2 दिन 3 दिन कितने दिन भूखे थे मैं याद नहीं है, और दूध पी लिया। तो ठाकुर जी देते हैं, विश्वास नहीं होता। अभी भी ठाकुर जी देते हैं, वहम है कि हमारा परिचित है, ये हमारा ऐसा थे, हमारा अमुक संबंध है, ये आप अटल लगाते हो, संबंध भगवान का है, पालन पोषण वो करते हैं, आप न्याय अटल लगाते हैं। हमारे परिचित आदि मिल गए,